हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंटेंट ऑफ वेब डिज़ाइन का जो पेपर है जो पीडीसी के सेकंड सेम में है उसकी यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 4 ये बताती है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में। मतलब यूनिट नंबर 4 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में है, जो कि एक एचटीएमएल एडिटर है। अब दोस्तों, मैं आपको इस यूनिट को डिस्कस करने से पहले मैं इसका सिलेबस आपको बता देता हूं। देखिए, सिलेबस में दिया हुआ है कि एक्सप्रेशन वेब क्या होते हैं, एचटीएमएल एडिटर्स क्या होते हैं, कैसे उन एचटीएमएल एडिटर्स के अंदर हम लोग नई साइट बनाते हैं, नए पेजेस बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, कैसे इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल्स को इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वाला पार्ट आपको ये बताता है कि इंट्रोडक्शन देता है आपको एक्सप्रेशन वेब का, और बाकी पेजेस बनाना बताता है, इमेजेस को अलाइन करना बताता है, इमेजेस को इंसर्ट करना बताता है और इमेजेस को फॉर्मेट करना बताता है। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट और इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले पार्ट को मैं इस वाली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एचटीएमएल एडिटर्स क्या होते हैं और किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एचटीएमएल एडिटर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर दोस्तों जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं वो जो हैं विजुअल होते हैं। मतलब उसकी कोडिंग आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पे सारे एलिमेंट्स रखे होते हैं टूल बॉक्स के ऊपर। आपको करना है क्या है, सिर्फ सही जगह पे उसको ड्रैग और ड्रॉप करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें आपको कोडिंग आती है कि नहीं आती है। कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप आसानी से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को इनकी हेल्प से तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो विजुअल हैं, इसलिए ये बहुत ईजी होता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी होता है। ये बिल्कुल वर्ड जैसा होता है। जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं वैसे ही इसके अंदर आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स जो हैं वो विजुअल होते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सही जगह देख के उनको ड्रैग और ड्रॉप करना है। अब दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक और फैसिलिटी होती है लाइव प्रीव्यू की। दोस्तों, लाइव प्रीव्यू में क्या होता है, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट तैयार करते जाओगे वैसे वैसे वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा वो भी आपको वहाँ पे दिखता जाएगा। मतलब आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते जाओगे, उसका लाइव प्रीव्यू आपको किसी भी ब्राउज़र में वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एचटीएमएल एडिटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। जैसे ड्रीम वीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हो गया, कॉफ़ी कप हो गया। अब क्योंकि दोस्तों ये यूनिट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जो है एक एचटीएमएल एडिटर है जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट पे आधारित है। इसको 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और दोस्तों ये रिप्लेसमेंट था माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का। मतलब इससे पहले क्या था, 2006 से पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग फ्रंट पेज बोलते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर था, ये मार्केट में था। इसको रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को लॉन्च किया। दोस्तों, ये बहुत हेल्पफुल है वेबसाइट डिज़ाइनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से वो बिना कोडिंग के एचटीएमएल पेज को बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारे वेब स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। दोस्तों, इसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं। मतलब पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस हैं जिनको लेकर आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ उन वेबसाइट की जो डिज़ाइंस हैं उसके अंदर आपको पिक्चर को चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को चेंज करना है और आपकी वेबसाइट जो है तैयार हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और विजुअल स्टूडियो को रिकमेंड किया, लेकिन अभी भी ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसको लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लेटेस्ट विंडोज़ वर्जन में भी अवेलेबल है और ये वहाँ पर चलता है। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में। अब मैं आपको इसका एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली होने का मतलब है सारे के सारे जितने भी हैं सारे एलिमेंट्स विजुअल हैं। आपको नो नीड टू कोड, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए और आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। दोस्तों,
जो अगला एडवांटेज है वो है टाइम सेविंग का। अब दोस्तों जैसे पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स विजुअल है, हमको कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब जो हमारा मेन टाइम वेस्ट होता है वो होता है कोडिंग करने में, जब वहाँ पे कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे एलिमेंट्स विजुअल हैं, इसलिए आप जल्दी से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, आपका टाइम वहाँ पे बहुत कुछ सेव हो जाएगा। दोस्तों जो अगला इसका एडवांटेज है वो है बिल्ट इन टेम्पलेट्स। बिल्ट इन टेम्पलेट्स का मतलब है वहाँ पे बनी बनाई डिज़ाइंस हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, अपने पिक्चर्स को चेंज करना है और आपकी वेबसाइट जो है तैयार हो जाएगी। दोस्तों जो अगला एडवांटेज है वो है लाइव प्रीव्यू का। लाइव प्रीव्यू का मतलब है जो जैसे जैसे आप पेज डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे ब्राउज़र में कैसा दिखेगा वो आपको वहाँ पे दिखता जाएगा। तो आपको आपकी टेस्टिंग भी वहीं पे हो जाएगी लाइव में, मतलब आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे वैसे वो वहाँ पे आपको दिखता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दूसरा एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों जो अगला एडवांटेज है वो है एडवांस फीचर्स का। तो दोस्तों ये जो वेब एक्सप्रेशन है ये बहुत सारे एडवांस वेब स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, जैसे CSS हो गया, जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एडवांटेज थे वेब एक्सप्रेशन के। अब दोस्तों मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ वेब एक्सप्रेशन के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है और सेव किया जाता है। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के ऊपर। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपको इसका पूरा इंटरफेस समझा देता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये फोल्डर लिस्ट दिया हुआ है। दोस्तों एक्चुअली होता ही है जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक स्पेशल फोल्डर उसका बन जाता है उस वेबसाइट का। जो भी पिक्चर्स हम उस वेब पेज के ऊपर यूज़ करते हैं या जितने वेब पेजेस हम उस वेबसाइट के अंदर बनाते हैं वो सब एक फ़ोल्डर के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी फ़ोल्डर लिस्ट जो है वो आ जाएगी, जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, जो पेजेस आप बनाओगे वो सब एक फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपने कौन कौन से पेजेस यहाँ पर लेके रखे हुए हैं। दोस्तों दूसरा जो इंटरफेस है मेन इंटरफेस है, इसके अंदर दोस्तों आपका साइट का व्यू आएगा। जो पेज आप बनाओगे वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दोस्तों जो अगला है वो है टूल बॉक्स। दोस्तों इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे सब विजुअल में अवेलेबल रहेंगे। आपको सिर्फ इसको ड्रैग और ड्रॉप करना है और ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपने HTML पेज के अंदर इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टाइल शीट्स रहेंगी। स्टाइल शीट्स में कुछ अगर CSS आपको अप्लाई करना है तो वो आप CSS इससे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी इन टूल्स को आप लोगे, जो भी एलिमेंट्स आप लोगे यहाँ पे HTML के, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी आपको इस प्रॉपर्टी टैग प्रॉपर्टी के अंदर। तो उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी अभी आपके पास टूल बार नहीं है, तो इसको सबसे पहले आप लोग टूल बार को ऑन कर लेते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके यहाँ पर आप स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन कर लीजिए, स्टैंडर्ड टूल बार आपकी आ जाएगी। इसके अलावा कॉमन जो टूल बार है उसको भी आप ऑन कर सकते हैं, तो कॉमन टूल बार भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये कॉमन टूल बार भी आपकी आ गई और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टूल बार भी आ गई। तो स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, कॉमन के अंदर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉमन टूल बार ले लेते हैं, स्टैंडर्ड को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टूल बार को क्लिक किया तो ये स्टैंडर्ड टूल बार बंद हो गई। यहाँ पे सिर्फ मैं कॉमन टूल बार अवेलेबल है अभी। अब दोस्तों अपन चलते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, एक नई वेबसाइट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू के अंदर यहाँ पे मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML बहुत सारे वेब कंपोनेंट्स को भी सपोर्ट करता है, तो वेब स्टैंडर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। तो अभी मुझे बाकी पे नहीं जाना है, सिर्फ मैं अभी HTML सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया तो वो HTML पेज ही बनाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ गया, ये पेज आपका जनरल है, ये HTML पेज यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे मैंने HTML सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ओके कर दिया। और जैसे ही मैं ओके करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे एक मेरा पेज बन जाएगा। ठीक है, ये पेज का नाम रहेगा untitled1.html। अब यहाँ पे मैं अपने पूरे कंपोनेंट्स को यूज़ करूँगा और ये मेरा पेज है जिस पर मैं अपनी डिज़ाइनिंग करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेज के नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में देखिए डिज़ाइन है, स्प्लिट है, कोड है। अगर मान लीजिए आपको कोड की जानकारी है, HTML कोड की जानकारी, तो आप कोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप कोड भी जानते हैं, डिज़ाइनिंग करना भी जानते हैं, तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ पे एक साइड आपका कोड आएगा, दूसरी साइड आपकी डिज़ाइन आएगी। इसके अलावा मान लीजिए आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन के ऊपर आ सकते हैं, अपने पेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कोई भी डिज़ाइनिंग, कोई भी कोडिंग आपको नहीं आती है, इसलिए मैं डिज़ाइन सेक्शन पे आके आपको HTML पेज को डिज़ाइन करना बताऊँगा। अब दोस्तों
सबसे पहला काम होता है पेज को सेव करना। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे untitled1.html है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पेज मेरा सेव हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि इस पेज का नाम क्या रखना है। तो दोस्तों मैं रख देता हूँ default.html। इसने डिफ़ॉल्ट जो है .html इसने ऑटोमेटिक नेम ले लिया है। और दोस्तों पहला जो भी पेज होता है वेबसाइट का वो default.html होता है या index.html होता है। तो ठीक है, अब इसने डिफ़ॉल्ट लिया है तो हम यहाँ पे default.html ले लेते हैं। अब दोस्तों जो अगला देखिए यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ चेंज टाइटल। अभी टाइटल क्या है, अनटाइटल्ड1 है। आप इसको टाइटल चेंज कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए माय फर्स्ट वेब पेज। तो इसका टाइटल जो है वो माय फर्स्ट वेब पेज हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया है, इसको मैंने पेज को सेव कर दिया तो ये मेरा टाइटल भी डल जाएगा और यहाँ पे पेज मेरा सेव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे माय वेबसाइट बन गई है। उसका पहला पेज यहाँ फोल्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हेडिंग देना। किसी भी पेज के अंदर हेडिंग जो है वो बहुत मेन होती है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडिंग को टाइप कर लिया है। अब दोस्तों मुझे ये तो नॉर्मल में है, हेडिंग आ नहीं रही है। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर पी दिया हुआ है। इसका मतलब ये पैराग्राफ मोड में। अब दोस्तों मुझे इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, उसको मुझे हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं इसको हेडिंग बनाऊँगा तो हेडिंग बनाने के लिए मुझे इसके पैराग्राफ जो ये स्टैंडर्ड टूल बार है या कॉमन टूल बार है उसके अंदर इसकी स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी पैराग्राफ दिया हुआ है। आप इसको नन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको हेडिंग 1 बनाना है तो आप इसको H1 पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी हेडिंग 1 बन जाएगी। ये आपकी देखिए हेडिंग 1 यहाँ पे बन गई है। अब दोस्तों अब इस हेडिंग 1 का मुझे इसको अलाइनमेंट करना है। मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूँगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट दिए हुए हैं। ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है और ये राइट अलाइन है। अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं सेंटर में क्लिक कर दूँगा तो सेंटर अलाइन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ या मान लीजिए मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ या इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो ये हेडिंग 1 के बगल में एक और यहाँ पे बार दिया हुआ है, एक और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी है जिसमें पूरे यहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं सिस्टम के अंदर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी फ़ॉन्ट में आपको अपना रखना हो हेडिंग को उसमें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरियल ब्लैक को चूज़ किया है। यहाँ पे मेरी हेडिंग यहाँ पे बन गई है। इसके अलावा दोस्तों मुझे इसका अगर साइज़ चेंज करना हो तो ये साइज़ भी एक्स स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉल दिया है, मीडियम दिया है, लार्ज दिया है, एक्स्ट्रा लार्ज दिया है। तो एक्स्ट्रा लार्ज पे मैं क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे ये शायद एक्स्ट्रा लार्ज में ही था इसलिए इसका साइज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट कलर के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी फ़ॉन्ट कलर ये सपोर्ट करती है HTML पेज वो सारे फ़ॉन्ट कलर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए मुझे जैसे इसका रेड करना है फ़ॉन्ट कलर तो मैं यहाँ पे इसका रेड चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे आके अप्लाई कर दूँगा तो इसका फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका बैक कलर भी आ जाए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फ़ॉन्ट कलर के बगल में ही बैक कलर का ऑप्शन भी है, हाईलाइट का ऑप्शन भी है। तो हाईलाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कलर चूज़ कर लूँगा और चूज़ करके अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा जो भी सिलेक्ट किया था मैंने पूरा एज इट इज़ ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे मेरा हेडिंग डल गई है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी हेडिंग में यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ कि ये तो हेडिंग का हो गया पार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ टाइप करूँ। दोस्तों पैराग्राफ टाइप करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, मुझे सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे पैराग्राफ मेरा पेस्ट हो गया है। अब दोस्तों जब ये मेरा पैराग्राफ पेस्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। अब दोस्तों मुझे इसकी स्टाइल को चेंज करना है। मान लीजिए मुझे इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, मुझे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो ये सभी काम जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में किए थे वैसे सब काम यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं चाहूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने एरियल रख लिया है फ़ॉन्ट इसका साइज़ में चाहूँ बढ़ाना तो मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ से बी पे क्लिक करके इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसका अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों
यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो इसकी बॉर्डर भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इसको बॉर्डर के अंदर लेना है मुझे, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। ये बॉर्डर के अंदर पूरा आ गया, यहाँ पे बॉर्डर पूरी बन चुकी। अब यहाँ पे एक्चुअली जस्टिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो अपन लोग इसकी टूल बार को ऑन कर लेते हैं। टूल बार को ऑन करने के लिए व्यू पे जाएंगे, टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग की टूल बार पे क्लिक कर देंगे। जब फॉर्मेटिंग की टूल बार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन का ऑप्शन भी मुझे मिल जाएगा। तो वही फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग की टूल बार यहाँ पे ऑन हो गई है और मैंने जस्टिफिकेशन किया तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों इसका अगर फॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप इसका इंडेंटेशन देना चाहें तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका इंडेंटेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए इंडेंट भी यहाँ पे आ गया, तो इंडेंटेशन भी यहाँ पे आपका आ सकता है। दोस्तों इस तरीके से आप पैराग्राफ को पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं, आप हेडिंग को पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये बताया किस तरह से मैं हेडिंग को ले सकता हूँ, किस तरह से मैं हेडिंग को फॉर्मेट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं पैराग्राफ को ले सकता हूँ और किस तरीके से मैं पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर, किस तरह से मैं लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों लिस्टिंग लेने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे लिस्टिंग को टाइप करना है। मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट टाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 जो है वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, मुझे इस पर लिस्ट देना है। तो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद भाई जहाँ से मैंने पैराग्राफ को सेट किया था वहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, 2 लिस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। अगर इसको आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट पे इसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। एप्पल नंबर 1 पे आ गया है, मैंगो नंबर 2 पे आ गया है, बनाना नंबर 3 पे आ गया है और पीच जो है नंबर 4 पे आ गया है। अगर आपको इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वापस उसी पे जाकर इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे आपकी बन जाएगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो आपका था ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसकी ऑर्डर चेंज करना हो, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी जगह मुझे चाहिए ABCD या फिर मेरे रोमन में नंबर्स चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको वही लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जाना है और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जब आप लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग की प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। अब नंबरिंग आपको कैसे देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 6 स्टाइल्स दी हुई हैं, एक तो बिना नंबर की स्टाइल दी हुई है, एक में नंबर दिया है, यहाँ पर रोमन दिया हुआ है, यहाँ पर स्मॉल रोमन दिया है, यहाँ पे कैपिटल लेटर दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं रोमन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रोमन में नंबर्स डल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट 1 पे दिया हुआ है। अगर 2 से बोलता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए इसको आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वापस चले जाइए और यहाँ पे आके क्लिक करके वापस इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दीजिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे अभी सर्किल, ब्लैक सर्किल आया है छोटा वाला, उसको आपको चेंज करना है, स्क्वायर करना है, तो आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लेन बुलेट्स आ गया है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। सिंपल बुलेट्स दिया हुआ है, ब्लैक बुलेट्स दिए हुए हैं और ब्लैक स्क्वायर दिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ब्लैक बुलेट्स की बजाय ब्लैक स्क्वायर को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा ब्लैक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को, लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर और मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से मैं इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल आ जाता है। अब फ्रॉम फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल जो है वो मेरा ब्राउज़र खुल जाता है। अब मुझे जो भी फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट करनी है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर दिया है और लोगो सेलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ये लोगो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब ये पूछा है अल्टरनेट टेक्स्ट, यहाँ पे आपको अल्टरनेट टेक्स्ट देना है तो आप यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं।
आप यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट दे दीजिए और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपकी आ गई है और यहाँ पे ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेंज करना चाहते हैं, इसकी विड्थ हाइट, तो देखिए यहाँ पे ये विड्थ हाइट के यहाँ पे ये देखिए इसकी एट्रीब्यूट्स में सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी विड्थ हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑटोमेटिक ड्रैग भी कर सकते हैं जितना आप ड्रैग करना चाहें। अब दोस्तों इसके अलावा जो इसका ऑप्शन है, इसमें अगर और आप इसका एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाएंगी। इसके अलावा इसको इसका अपीयरेंस है क्या रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, इसका जो है क्या इसका साइज़ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या इसका अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, एस्पेक्ट को रेशो रखना है कि नहीं रखना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इमेजेस यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अपीयरेंस को आप यहाँ पे इस तरीके ये प्रॉपर्टीज़ और अपीयरेंस को आप यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए इसको मुझे ऊपर नीचे मूव करना है तो सिंपल जिस तरह से मूव करते हैं वर्ड में वैसे ही आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, पिक्चर वहाँ पे आ जाएंगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग्स दे सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ दे सकते हैं। ये सब आपने सीखा। अब दोस्तों आते हैं हम लोग, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एक अपन लोग ब्रेक दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पैराग्राफ में ब्रेक देना है, तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप इंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाएगा। मान लीजिए आप इंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिक वैसे ही ब्रेक आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको टूल बॉक्स से ब्रेक देना हो तो आप यहाँ पे जो ब्रेक है वो आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये ब्रेक होकर अगली लाइन पे चला जाएगा। जहाँ से भी आपको ब्रेक लेना है वहाँ पे आप आके HTML के टूल बॉक्स पे आके डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका ये ब्रेक यहाँ पे हो जाएगा, आपकी लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे डबल क्लिक कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना हो दोस्तों तो वापस आप लेफ्ट के अपर कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाएंगी। इसकी हाइट और विड्थ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे इसकी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, सॉलिड इसको करना चाहें तो सॉलिड कर सकते हैं और यहाँ पे आके इसको ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से आप अपना लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों आती है हम लोग कैसे इसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे। दोस्तों लाइव प्रीव्यू देखने के लिए सबसे पहले आपको इसको पेज को सेव करना पड़ेगा। आपने पेज को यहाँ पे सेव कर दिया तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो पिक्चर यहाँ पर है वो भी सेव होगी साथ में। तो ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, पिक्चर ऑटोमेटिक इसमें सेव कर लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे फोल्डर लिस्ट के अंदर जो माय वेबसाइट्स है उसके अंदर तो दो चीज़ें सेव करी हैं। एक तो सेव किया है default.html, जो पेज हमने बनाया था उसको सेव कर दिया और जो पिक्चर हमने इस पेज के अंदर यूज़ करी है उसको भी सेव कर दिया है इसने। अब दोस्तों मुझे इसका लाइव प्रीव्यू देखना है तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू इन मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों आप जब इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स में देखना चाहते हैं या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जो है मोजिला फायरफॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये मेरा जो पेज है वो मोजिला फायरफॉक्स में खुल गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब ये HTML पेज यहाँ पे इस तरह से मेरा दिखेगा। तो दोस्तों ये है लाइव प्रीव्यू की फैसिलिटी। आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के अंदर रहकर डायरेक्ट आपके पेज को लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन था एक्सप्रेशन वेब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो आपको क्लियर हो गया है। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टेबल्स को इंसर्ट किया जाता है, कैसे हाइपरलिंक को इंसर्ट किया जाता है, कैसे पेजेस को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।